भोपाल में नर्मदा एक्सप्रेस से 7 अगस्त को रहस्यमय तरीके से लापता अधिवक्ता अर्चना तिवारी को 12 दिन बाद उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले मंस पलियांकला स्थित नेपाल बॉर्डर के पास बरामद कर लिया है। इससे पहले मंगलवार सुबह उनके मुंह बोले भाई ने परिवार के सदस्यों को अर्चना से फोन पर बात होने की जानकारी दी तो उसके साथ हुई अनहोनी की आशंका दूर होने से सबने राहत की सांस ली। वहीं अब अर्चना तिवारी के अचानक लापता होने के मामले के तार शुजालपुर से जुड़ते नजर आ रहे हैं। भोपाल टीआरपी की टीम शुजालपुर पहुंची, जहां से ब्रजनगर कॉलोनी निवासी सारांश को पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर गई है। हालांकि माता पिता ने इस पूरे मामले से ये गुमशुदगी में डीआरपी भोपाल से पुलिस टीम आई थी। सारांश पिता रविंद्र जोगचंद से पूछताछ करना थी उनको, तो उसमें पुलिस ने इमदाद दी थी यहाँ से और वो पूछताछ के लिए उसको लेकर गए थे यहाँ से। और किस तरह की जो चीज़ें हैं मंडी थाना पुलिस को निकल कर सामने आई है इसमें? नहीं, इस संबंध में मुझे और जानकारी नहीं है, क्योंकि डीआरपी भोपाल का मामला है तो वही पूरी जानकारी दे पाएंगे। थैंक यू। बताया था क्या करता था वो, कहाँ रहता था, क्या क्या घटना था? वो सर इंदौर रहता था। हाँ, इंदौर अधिकतर रहता था वो, शुरू से इंदौर ही रह रहा। कभी यहाँ भी आ जाता था, घर भी रहता था वो। क्या इंदौर उसका काम वाम रहता था, जाना आना लगा रहता था उसका इंदौर। कब आया था वो आखिरी बार और क्या बताया था उसने? वो आखिरी बार अपना कब आया था? 17 तारीख को इंदौर से आया वो। हाँ, मम्मी को लेके उसकी। क्या 17 तारीख को इंदौर से आया, 17 के रोज रुका वो, 18 के रोज रुका, 18 की शाम को उसको पुलिस ले गई यहाँ से। क्या कनेक्शन है इस लड़की का? इसने कभी पहले कुछ बताया था कि? इसने 1-2 बार बताया था कि कोई लड़की है, सपना नाम की। अर्चना तो हमने अभी सुना। सपना नाम की कोई लड़की है और वो एडवोकेट है, बोले उससे मेरा परिचित है, तो मेरे कागज वागज डॉक्यूमेंट वगैरह बनवाना है, ये बारे में बताया था। फिर उसने एक आध बार बताया था कि मैं प्रेम करता हूँ साहब, तो ऐसा है वैसा बताया था उसने। हमने तो ध्यान में हमने मना कर दिया, भाई इस लफड़े में मत पड़ना, आप कोई भी काम गलत मत करना। इंदौर में क्या काम करता था वो? इंदौर में ड्रोन वाले काम सब मिलने जुलने जाता था। आप कभी उस लड़की से मिले थे कभी बात? नहीं सर, मैंने उसका आज तक लड़की को कभी देखा ही नहीं। मेरा उस लड़के को कभी देखा ही नहीं। मैंने न्यूज़ में भी उसको 4-5 दिन बाद देखा, वो भी खुल गई न्यूज़, अपन देखते हैं यूट्यूब, हमको उसको वहाँ जानकारी नहीं। और जब हमारा बच्चा हमको बता रहा कि हम यहाँ हैं, तो हम उससे कैसे शक करें? पुलिस ले गई, उसके पहले सारांश कहाँ गया था, कुछ बताया था उसने? नहीं, यही तो था। 17 तारीख को शुजालपुर आया था, उसके पहले वो कहीं बाहर गया था, ऐसा कुछ? इसके पहले वो है ना चेन्नई में था, 8-9 तारीख को चेन्नई में बता रहा था वो। 9 तारीख से 10 तारीख को का मेरी बात हुई थी, तो मेरा मैं वहाँ जा रहा हूँ। फिर हम सिर्फ इतने पूछते रहे हालचाल कि कहाँ है, कहाँ तक मैं आ जाऊँगा, ऐसा बोला उसने मेरे से, हमसे। उसके अलावा फिर हमको कोई जानकारी, फ़ोन पर बात होती थी, क्या थोड़ी देर बात होती थी, पापा बढ़िया हूँ सब है क्या। अब इससे ज़्यादा हम क्या पूछेंगे बच्चे से? यही पूछ पाएंगे कि भाई कैसा है क्या। उसकी कोई गलती नहीं है इसमें। कब आया था, क्या काम करता था? ड्रोन का काम करता। वो ड्रोन का काम करता था। ड्रोन में एक्चुअली 17 तारीख को हम दोनों माँ बेटे साथ में ही आए इंदौर से। इसके पहले कहाँ गया था, कुछ बताया था उसने? इसके पहले इंदौर गए थे। इंदौर से पहले वो 8-9 तारीख को कहाँ, चेन्नई, हैदराबाद, बस यही हमने फोन पे पूछा तो हमें यही बताया गया सर। कभी किसी लड़की के बारे में कुछ बताया उसने? हाँ, उसने 3-1 महीने पहले सपना एडवोकेट सब बताया था उसने कि वो लड़की में उससे कागज वागज के काम करवाता हूँ। वो भी बताया कि मैं इस लड़की से मतलब प्रेम करता हूँ, मतलब शायद हमने उसको मना कर दिया सर कि हम ये इतने बड़े परिवार से नहीं कर पाएंगे। उसके बाद उसने बोल भी दिया कि हाँ मम्मी वैसे नहीं। अब उसके बीच में क्या हुआ सर, हमें कुछ नहीं मालूम इस बारे में, हमें कुछ नहीं पता सर। पुलिस ने कुछ बताया जब ले गई थी यहाँ से? सर नहीं, कुछ नहीं बताया सर हमें। क्या बोल के ले गई पुलिस ने, कुछ कहा होगा ले गए तब? पुलिस ने बताया उसका कॉल डिटेल के बारे में बताया। कॉल डिटेल निकली, हम इससे पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। अच्छा, पूछताछ के लिए जा रहे हैं, यही बोल के ले गए सर घर से। खुद को अनजान बताया।